डिजिटल न्यूज इंडिया इस टाइम में मौजूद हूँ गांधीनगर विधानसभा में। हमारे साथ संजय जी हैं, ब्लॉक अध्यक्ष भी है, कांग्रेस के कद्दावर नेता भी हैं। अभी तक कांग्रेस का उम्मीदवार इस विधानसभा में घोषित नहीं हुआ है, कई सारे विधानसभा में घोषित हो चुका है। क्या उद्देश्य, क्या मुद्दा रहेगा, क्या स्थिति अपनी विधानसभा की अभी? पूरी विधानसभा के पूरी दिल्ली कांग्रेस की ओर देख रही है। जो शीला जी का विकास कार्य था जो 2013 के बाद रुक गया, उसको आगे बढ़ाना है। विकास कार्यों पर ही हमने चुनाव लड़ा पहली बार भी, आज भी विकास कार्यों पर ही लड़ेंगे हम। दिल्ली की जनता को विकास चाहिए। इन्होंने जो 10 साल विनाश कर दिया, सड़कों की हालत देख लीजिए, हॉस्पिटलों की हालत देख लीजिए, स्कूलों की हालत देख लीजिए। कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो इन्होंने शीला जी की बनाई हुई धरोहर को सुरक्षित रखा हो। उनका कहना है जैसे आम आदमी पार्टी करप्शन के मुद्दे पर रामलीला मैदान से निकली थी, क्या करप्शन अभी तक मिट पाया है? मेरे ख्याल तो करप्शन के जन्मदाता ही ये हैं। इतना करप्शन तो देश में हमने देखा नहीं जितना इस केजरीवाल सरकार ने देखा है। केजरीवाल सरकार के राज में सबसे ज्यादा करप्शन हुआ है। देखिए, इनके सारे मिनिस्टर जेल जा चुके हैं। जो ईमानदार लोग हैं, इनके सारे मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर सब जेल में हैं। क्या है, सब जमानत पे बाहर हैं। शराब घोटाला देख लीजिए, डीटीसी घोटाला देख लीजिए, कोई घोटाला इन्होंने छोड़ा नहीं है। और ये ईमानदारी की बात करते हैं। और दिल्ली की राजनीति पर अगर आप देखें तो पैसे पे टिकट इसी पार्टी ने शुरू किया है। उनका कहना है कि जैसे हम लोग 2100 रुपए दे रहे हैं, हम तो इलेक्शन के बाद दिया जाएगा। बीजेपी का कहना है, इनकी खुद का मंत्री मंडल, खुद का जो है डिपार्टमेंट कह रहा है ये योजना फेक है। नहीं नहीं, मैं इन पचड़ों में नहीं पढ़ना चाहता कि फेक है या नहीं है, या देंगे नहीं देंगे। सबसे बड़ा उदाहरण पंजाब का, पंजाब में इन्होंने दिया नहीं। मैं तो कह रहा हूँ आप 2100 रुपए दे रहे हैं या 3100 रुपए दीजिए, हमें फर्क नहीं पड़ता। महिलाओं को आप आगे लाइए, महिलाओं की मदद कीजिए, लेकिन रोजगार की बात भी कीजिए, दिल्ली के बेहतर व्यवस्था की बात भी, पॉल्यूशन की बात भी कीजिए। उन सब मुद्दों को छोड़ के आप खाली बात करते हैं कि मैं ये दे रहा हूँ, ये फार्म भर रहा हूँ। फार्म क्या भर के हैं आप? डेटा उनकी बैंक डिटेल लीजिए, ट्रांसफर कर दीजिएगा। क्यों इतना आपने प्रोपगंडा बना रखा है? वही प्रोपगंडा है तो पंजाब में दे दीजिए 1000 रुपए। जैसे दिल्ली के बारे में बोला गया था कि यहाँ पे जो है लोगों को, युवाओं को जो है शराब से जो हम दूर करेंगे, उनको जो है नशे की तरफ नहीं ढकेलेंगे और नशे के ही कारोबार में वो अंदर चले गए। मैं देखिए, शराब की बात आप छेड़ रहे हैं तो आप देखिए कि इतिहास में या पूरे हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हो रहा है कि शराब एक के साथ एक फ्री बट रही है। कितने बुरा हाल कर दिए। इतने ठेके थे दिल्ली में जितने से बना दिए। ये वही शख्स है जो कहा करता था कि मोहल्ले की 10 महिला अगर आ जाएंगी इकट्ठी होके तो वहां ठेका बंद होगा। आज पहला दिल्ली एक स्थान ऐसा है जो मंदिर के सामने भी ठेका है। जो सारी रूल रेगुलेशन सब इसने खत्म कर दी। स्कूल के सामने भी दिल्ली में ठेका, आज की डेट में मंदिर के सामने भी ठेका इसने आदमी ने बनवा दिया। ये वही आदमी जो कहते थे 10 औरतें इकट्ठी होकर आएंगी तो हम ठेका हटा देंगे, ये तो आज ठेका दे रहा है। ठेका खोलने से इसने क्या काम किया बताइए? शराब की लत में लोगों को डुबो दिया। आज दिल्ली में हर एक कोने में कूड़े कचरा फैला हुआ है। कहा था पहले एमसीडी हमारे अंदर नहीं है, अब तो एमसीडी भी इनके पास। नहीं, ये तो हर बात अब कहेगा कि अब 10 साल से अब सुन रहे हैं कि आपने 82 करोड़ रुपए, 182 करोड़ रुपए 7 बंगले में जाकर बना दिए, उसमें एलजी नहीं रोकता इनको। दिल्ली के विकास कार्यों में इनको एलजी रोकता है, हर चीज में इनको एलजी नजर आता है। तो जब अगर आगे भी चुनाव आप लड़ रहे हो तो आपको पता है कि एलजी यही रहेगा। एलजी देश में, दिल्ली में यही रहेगा। तो अगले 5 साल फिर आपने एलजी के लिए रोना है, तो आप क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? आप चुनाव से पीछे हटिए, आप शांति से बैठिए ना। क्योंकि जब आप काम ही नहीं कर सकते, एलजी आपको काम करने देगा नहीं, अगले 5 साल आपने फिर रोना है। इसलिए इन दोनों पार्टियों से मैं कहता हूँ जनता को निजात पाएगी इस बार, और कांग्रेस की सरकार आएगी। उनका कहना है अभी हमने आतिशी को सीएम बनाया है, इलेक्शन के बाद मैं सीएम बनूंगा, जनता अगर मेरे वादे से खुश है तो मैंने सीएम आतिशी जी को बिठा रखा है। हम जैसे ही पब्लिक का जो है वोट अपने आप हो जाएंगे, इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, पब्लिक आशीर्वाद देगी तो मैं सीएम पे कुर्सी पे दोबारा बैठूंगा। नहीं, मतलब ये न्यायपालिका इस देश से खत्म हो रही है क्या? अगर जनता वोट देगी, जनता आपको बताए न्यायपालिका का जो डिसीजन आया हुआ है उसका क्या करेंगे? उसको जनता रोक पाएगी? आप सब कहना कहीं पे साइन नहीं कर सकते आप साइन नहीं कर सकते, आप ऑफिस में नहीं जा सकते, आप कोई भी रेगुलेशन नहीं लेके आ सकते, तो आप क्या जुडिशरी से अलग जाएंगे क्या आप? ये जनता को बहका रहे हैं। ये धोखा दे के ये आदमी आया था, ये मफलरबाज के नाम से जो मशहूर हुआ था ना, इससे करप्ट आदमी दिल्ली में नहीं आ सकता। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी और जो वाटर का है, सही में अभी आप जाते हो जस्ट डोर टू डोर कहीं जाते हो मिलने लोगों से, तो सही में फ्री मिलता है क्या इतना?
नहीं, पानी का तो मैं कह सकता हूँ कि जो पानी पहले दिल्ली की जनता गंगा जल पी रही थी, आज ट्यूबवेल का पानी पी रही है। ये इसकी अचीवमेंट है। और जो बिजली की जहां तक बात है, बिजली तो शीला दीक्षित जी के टाइम में प्राइवेट हुई थी और 24 घंटे बिजली आ रही है। उसमें इसका क्या नया वो है? अगर है तो ये डाटा पेश कर दे, कितने से नए ग्रिड बनाए हैं, कितने से बिजली घर बनाए हैं। डाटा पेश सारे शीला जी के टाइम के हुए हैं। हाँ, इसने ये रोक किया, जो गंगा जल शीला जी ने सोनिया विहार के माध्यम से दिल्ली को दिया था, इसने ट्यूबवेल के पानियों से नवाज दिया दिल्ली को, गंदा पानी पीने को मजबूर कर दिया। अच्छा, पूर्वांचलों के लोगों के लिए कहा गया था यमुना पे जो है आपका अगला 2025 में छठ मना सकते हो, नहीं तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। नहीं, इससे तो ये भी कहा था कि ये इसी यमुना में मैं नहाया करूंगा। इसको नहलाओ ना एक बार, ये खुद नहाए, अपने मंत्रियों को भी नहलवाए उसमें। इतनी गंदी यमुना इसी के राज में हुई है, क्योंकि इसका किसी चीज पे कंट्रोल नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन इसका जीरो है, क्योंकि ये आदमी खाली प्रोपेगेंडे के लिए राजनीति करता है। अगर आती है कांग्रेस की सरकार तो जिस तरीके से शीला दीक्षित की सरकार में काम हो रही थी और जबरदस्त विकास के राह पर दिल्ली चल रही थी, वही सेम विकास होगा दोबारा। बिल्कुल। आप समझिए कि शीला जी ने जो प्रोग्राम दिल्ली के बारे में, दिल्ली विकास और डेवलपमेंट के बारे में बनाया हुआ था, वही प्रोग्राम सारे आगे चलेंगे। और दिल्ली को जब शीला जी कहा करते लंदन पेरिस बनाएंगे, तो ये लोग हंसा करते थे, लेकिन शीला जी ने करके दिखाया। और हम उसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए दिल्ली को एक बेहतर दिल्ली बनाएंगे, स्वच्छ दिल्ली बनाएंगे, ये पॉल्यूशन मुक्त बनाएंगे। आप देखिए कि पॉल्यूशन आज से 15 साल पहले कहाँ था? आज से 15 पहले पॉल्यूशन नहीं था ना। एक बहुत कम था। पॉल्यूशन भी इसी की देन है, क्योंकि इसका कोई आदमी, कोई एमएलए कोई काम करने को तैयार नहीं है। कोई ग्राउंड रिपोर्ट नहीं है इनके पास कि किस कारण पॉल्यूशन आ रहा है। एंक्रोचमेंट देख लीजिए आप, ट्रैफिक की व्यवस्था देख लीजिए आप, ट्रैफिक का क्या हालत हो गई है। बीजेपी का कहना है हमारी जो आयुष्मान योजना है वो दिल्ली में लागू होने नहीं देती, इसलिए मरीजों तक जो है हमारी योजना नहीं पहुंच पा रहा है। नहीं, बीजेपी और ये दोनों बहन भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो 3100 को तंग करता है, वो आयुष्मान को तंग करता है। अरे दोनों ही लड़ रहे, तुम दोनों आराम से बैठ जाओ ना। कांग्रेस के टाइम में तो खूब कोई दिक्कत ही नहीं आ रही थी जनता को। गरीबों की पेंशन आज तक बंद है। 3100 रुपए देने की बात करो, पुरानी पेंशन तो दो। जो बुजुर्गों को पेंशन कांग्रेस सरकार दे रही थी, वो भी बंद पड़ी है, वो भी लोगों के पास नहीं आ रही। नई दिल्ली विधानसभा में जो 1100 रुपए बांटे जा रहे हैं प्रवेश वर्मा जी के द्वारा, तो कहा जा रहा है ये योजना इलेक्शन के बाद भी लागू रहेगी। अभी हम सबको कार्ड बना के दे रहे हैं। नहीं, ये योजना अचानक कैसे आ गई 10 दिन के अंदर? सिर्फ एक ही लोकसभा क्षेत्र में, एक लोकसभा, पूरे लोकसभा क्षेत्र में बांटिए आप, या फिर सबको कह दीजिए वहां का एड्रेस दे दीजिए, वहां पे जाकर ले लिया करें। इससे बढ़िया तो बात ही नहीं है। अगर जनता को कैश मिल जाए, इससे बढ़िया तो बात ही नहीं है। क्यों डिजिटल, एक तरफ मोदी जी डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, एक तरफ उनका पूर्व सांसद कैश बांट रहा है, तो डिजिटल इंडिया से ही बांटता ना, बटे तो कहीं ना कहीं गलत है। तो साफ साफ संजय जी का कहना है कांग्रेस का दोबारा जो है सीएम बनना दिल्ली में बहुत ज्यादा जरूरी है। करप्शन में जो है बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी, दोनों आपस में जो है भाई बहन की तरह काम कर रहे हैं। तो दोबारा जो है शीला दीक्षित वाली सरकार एक बार और आना दोबारा जरूरी है, तभी जो सही मायनों में लोगों के पास जो है सही मुद्दे में सही जगह पहुंच पाएगी और सही जगह से विकास हो पाएगा। दिल्ली से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।